तो यार पहले आदाब का ज़माना होता था और अब डैप का ज़माना आ गया है। तो आज हिंदी दिवस था, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं और कुछ हिंदी में करते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप क्लास में होगे तो मैं एक पोएम बहुत रिसाइट करता हूँ क्लास में। और आपने बहुत बार सुना होगा मुझे ये बोलते हुए। तो आज वो पूरी पोएम जो है, पूरी पोइट्री जो है, कृष्ण की चितावनी, वो अब मैं पूरी पोइट्री रीड कर रहा हूँ। और दिनकर जी की कविता है। स्कूल वगैरह में तो हमने कॉम्पिटिशन्स होती थी तो रीड करते थे हम लोग। आपको उसकी भी थोड़ी थोड़ी याद आएगी। तो अ, उसकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत एनर्जी मिलती है इसको पढ़ने से। तो इसमें मतलब मैं पहले आपको थोड़ा कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि जो स्टोरी है किस बैकड्रॉप में बनाई हुई है। तो आपको पता है महाभारत के बारे में। तो उसमें कृष्ण भगवान जो होते हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं आर्बिट्रेशन करने के लिए, झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए कि नहीं हो, लड़ाई ना हो। कृष्णा भगवान का जन्म भी इसलिए हुआ था कि ये किसी तरह हम रोक लें युद्ध को। तो कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास जाते हैं कि ये युद्ध नहीं करते, और पांडव इस बात पे भी तैयार थे कि ठीक है, हमको आप 5 गांव भी दे दो तो हम लोग ओके हैं, एक एक भाई के नाम से एक गांव दे दो, बाकी आप पूरा साम्राज्य रख दीजिए। तो दुर्योधन जो रहता है वो आपको पता है कि अहंकार आदमी को मार देता है। तो दुर्योधन कृष्ण भगवान को, जो शांति दूत बनकर आए थे, जो डिप्लोमेसी के लिए आए थे, डिप्लोमेट बन के आए थे, उसको लगता है कि कृष्ण भगवान कोई कूटनीति या कुछ कुछ रणनीति के तहत आए हैं, कुछ गलत स्ट्रैटेजी बनाकर कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो वो कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की बात करता है। और फिर आपको मालूम है, आप मतलब आप जानते हैं, फिर कृष्ण भगवान अपने रूप में आते हैं, सही रूप में आते हैं, विराट विराट रूप में आते हैं। तो ये उसी के ऊपर कविता है। तो लेट मी जस्ट रीड फॉर यू। सो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप छांव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल, अमृत्य फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विथाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक पेरू पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव चर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, जतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि गंधटल लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण मृतकों की, मृतकों से पटी यहाँ बू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर पे कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म, पवन पड़ जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं ओ चल, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, चा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हितवचन तूने नहीं माना,
मैत्री का मूल नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वृक्ष शिखर, बरसेगी भू पर वृक्षी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी कहीं नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के टूटेंगे, वायस वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, कि सब हसन सब लोग डरे, चुप थे आथे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर दोनों खड़े कर जोड़ खड़े, प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय।